हैं उसमें यही है कि जब हम मतलब अगर मैं आपके साथ कुछ बुरा करूँगी तो आप भी टाइम नहीं लगाएंगे मेरे साथ बुरा करने में, और यही हुआ है। हमने 5 मिनट के साथ ज्यादतियाँ की हैं जिनकी आज अल्लाह ताला की तरफ से हमें सज़ा मिल रही है। अब ज्यादतियाँ मैं इसकी डिटेल में तो नहीं जाऊँगी, लेकिन देखे ना, ये अल्लाह का कानून है। आप किसी के साथ बुरा करो वो पलट के आपके ऊपर आता ही आता है, लाजमन आता है। अब पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में देख लें, किसी के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, ज़लज़ले आते हैं मुसलमान मरते हैं, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है मुसलमान ही क्यों मरते हैं? अंग्रेज़ों ने क्या किया है? उन कम्युनिटी मरती है। नहीं नहीं, अब देखें तुर्की में जलजला आया, क्रिश्चियन भी मरे। उनकी तादाद, आप मुसलमानों और उनकी रेशो उठा के देख लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अमेरिका में अर्थक्वेक्स आते हैं, मुसलमान मरते हैं, उनकी 1% मरते होंगे। तो यही है ना, ये अल्लाह का अज़ाब, अल्लाह का अज़ाब मुसलमानों पे आया हुआ है। यानी बाकी कम्युनिटीज पर नहीं आता। आता है लेकिन उन पे इतना नहीं आता। हमारे करतूत उठा के देख लेना, बादशाहों के ज़माने से क्या वो अयाशी पसंद थे, और बात कर दिया यार, हम तो उनको अपना वो मानते हैं, हीरो मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने ही वो बुनियाद रखी कि हम वाहियाती की तरफ जाएं, और वो इतने लेजी हो गए, काम छोड़ के औरतों में पड़ गए। तो अब उसी के सिलसिले हमें मिल रहे हैं, तब हम क्या कर सकते हैं? ताजमहल। ऐसा ही है, ऐसा ही है, क्या बात है। ऐसा ही है। उनको हम एडमायर करते हैं। एडमायर करना नहीं चाहिए लेकिन करते हैं, क्योंकि हम अयाश पसंद कौम है ना। हमारा बीवियां। ऐसा ही है। अब हमें जब विरासत में ये चीज़ मिलेगी तो हमने कहाँ से सुधरना है? इसलिए अल्लाह का अज़ाब आ रहा है। ऐसे ही आ रहा है। उनमें और हमने सीधा सा ही फ़र्क है इंसानियत का। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे मुल्क में, हमारे अवाम में इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, और ये बिल्कुल सही नज़र से पाकिस्तानी को एज ए टेररिस्ट चलें कहते हुए अफसोस है, लेकिन ऐसे देखा जा रहा है, और दिस इज़ द रियलिटी। बिकॉज हमें इंसानों के लिए कोई इंसानियत नहीं है, हमें अपने लिए कोई इंसानियत है। हम अपने साथ लॉयल नहीं है तो अपने मुल्क के साथ क्या खाक होंगे? जय हिंद दोस्तों। पिछले कुछ सालों से इस्लामिक कट्टरपंथ और उससे उपजे आतंकवाद के ऊपर दुनिया भर में अलग अलग मंचों पर बहस होती रही है। फिलिस्तीन से लेकर अरब देशों, अफ्रीकन देशों या फिर एशिया महाद्वीप भी कहीं न कहीं इस्लामिक चरमपंथ से पैदा हुई मुश्किलों का सामना कर चुके हैं। लाखों लोग इसके चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं कई सारे युद्ध भी इसके कारण लड़े जा चुके हैं। लेकिन इस्लामिक चरमपंथ कभी किसी संगठन के रूप में तो कभी विचारधारा के रूप में आज भी दुनिया के सामने एक समस्या के रूप में खड़ा है। पाकिस्तान जैसे देश जो इस्लामिक चरमपंथ का गढ़ रहे हैं, भले ही वहां के हुक्मरान इसे इस्लामी फोबिया का नाम देकर जुटलाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हकीकत दुनिया के सामने है। इसी को लेकर जहां दुनिया चिंतित रहती है, वहीं एक समानांतर व्यवस्था मुस्लिम देशों सहित अन्य देशों में भी इस्लामिक कट्टरपंथ को जन्म देती रहती है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तो इस बारे में चर्चा होती है। आज के समय जब इंटरनेट का समय है, तकनीक हर उस जगह पहुंच रही है जहां सख्त खिलाफत की जाती थी। इसी तकनीक का कमाल कहे या समय का बदलाव, आज सारी दुनिया के साथ साथ आम जनता भी इस बात को अच्छी तरह समझने लगी है कि इस तरह की कट्टरपंथी विचारधारा व सोच कहीं न कहीं सारी मानवता के लिए खतरा है। इसी का उदाहरण तब देखने को मिला जब एक साधारण सी दिखने वाली आम पाकिस्तानी लड़की से इस बारे में पाक मीडिया ने सवाल किए, तो इस मासूम सी लड़की ने इस्लामिक कट्टरपंथ की विचारधारा पर वो बातें कह दी जो शायद बड़े से बड़े मारते भी ना कह पाए। इस लड़की की बातें सुनकर कट्टरपंथियों की नींद नहीं आने वाली। दरअसल पाकिस्तान में ऐसी आवाजें कम व कभी कभी ही सुनने को मिलती है, और ये मासूम लड़की इसका जीता जागता उदाहरण है। आप भी आगे इस पाकिस्तानी लड़की का क्या कहना था सुने। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने पास न रखकर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। तो जिस भी गंदी नज़र से देखा जाता है, आई बिलीव के बिल्कुल सही देखा जाता है। पाकिस्तानियों को टेररिस्ट क्यों बोला जाता है? बिकॉज देखें ना कि मतलब स्टार्ट फ्रॉम छोटे से ही होता है ना। मतलब अब देखें, यहाँ पे थोड़ा सा मुल्लाओं का मसला होता है, बम धमाके, शिया मुस्लिम के रफड़ों से ही नहीं हम निकल पा रहे हैं। तो मतलब आई डोंट ब्लेम देम अगर वो हमें टेररिस्ट कहते हैं, बिकॉज दिस इज़ द फैक्ट। नहीं है, हमारे लिए वीज़ा पे रिस्ट्रिक्शन है, लोग हमें अच्छा समझते नहीं। पाकिस्तान का नाम सुनते ही लोग थर थर कांपते, क्या हो जाए? वजह यही है कि हम लोग एक तो लालची बहुत है, हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, हम कभी मेहनत या स्ट्रगल नहीं करना चाहते। तो जहाँ से हमें 2 नंबरी का रास्ता और इजी वे आउट निकलता है तो हम वहाँ पे
जाना प्रेफर करते हैं। बाहर की कंट्रीज कहती हैं पाकिस्तानी आकर हमारी सिटीज़ को जो है वो बैंकरप्ट कर देते हैं, इसमें क्या सच्चाई है? ऐसा ही है। मैं खुद ना अप्लाई कर रही थी अपने बाहर स्टडी अब्रॉड के लिए, तो मुझे सबसे पहले ये एक रीज़न पता चली कि आप नहीं कर सकती, क्योंकि एक तो आपकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ जाके इतना नाम बर्बाद करते हैं, वहाँ जाते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, ड्रॉप आउट होकर कंट्री से भाग गए। मतलब इसके बाद उन बेचारों का क्या कसूर है जो मतलब सही से पढ़ना चाहते हैं और वहाँ पे अच्छी तरह से रहना सही चाहते बात है, वहाँ हरासमेंट में इन्होंने अपने नंबर लगवाए हैं या गलत कामों में। हैं। ऐसा ही है। If you talk about Indians, what would you like to say? अच्छा, इंडियंस में पर्सनली एक रिलीजन डिफरेंसेस तो चले हैं, लेकिन पर्सनल लेवल पे अगर मैं उनकी नेचर देखूँ तो दे आर वेरी हेल्पफुल। एक तो वो मुल्क और वो कौम इतनी तरक्की याफ्ता हो गई है, हम उनके बराबर कुछ भी नहीं है, तो दे आर वेरी गुड एंड आई रियली लाइक देम। मतलब वो बहुत अच्छे हैं। पूछूंगी, आपने बात शुरू होते साथ बोला था कि यहाँ पर मौलवियाँ जो है वो धमाका वगैरह करवाते हैं, यहाँ पर जो है इंतशार टेररिज्म फैल रही है, क्या इंडियंस इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, इंडिया प्रमोट करता है इस चीज़ को? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर कोई काउंटर करता है ना कश्मीर के लिहाज से, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो आई वुड से कि उसमें भी हमारी ही गलती है, क्योंकि हमने भी कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा किया होता है जिसका हमें अल्लाह की तरफ से ही कह लें कि हमें सज़ा मिलती है। तो आई वुड नॉट ब्लेम देम अगर वो इस तरह करते हैं, क्योंकि हमने भी उनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। कि यूएस जो सुपर पावर का क्लेम करता है या सुपर पावर है, एक साइड पे अगर यूएस में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो प्रॉपर उनके प्रेसिडेंट ने आके ये बोला है कि भाई इंडियंस ने हमारी जान बचाई है, और दूसरे नंबर पे उनके प्रेसिडेंट बकायदा तौर पे अगर आप 9/11 के साथ कंपेयर कर लें, हाँ, कि 9/11 में जो एक मसला हुआ था उसमें डायरेक्टली किसके ऊपर इल्जाम लगाया था? पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया गया था। ठीक है, पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट थी या नहीं थी वो एक अलग बड़ा मसला है। उसके ऊपर फिर कभी वीडियो करेंगे, लंबा टॉपिक है। अब उसमें उन्होंने पाकिस्तान पे डायरेक्ट इल्जाम लगाया। अभी ये वाला वाकया उन्होंने कहा कि हमारे इंडियंस ने हमारी जान बचाई है, तो आप खुद देखें कि हम इस जगह कहाँ पे खड़े हैं, हमारा इमेज क्या है, उनका इमेज क्या और उनका इमेज क्या है। अब कोई भी मुल्क जो है ना वो इंडिया के खिलाफ बात करता है उससे पहले 100 दफा सोचता है, और हमारे खिलाफ बात करने के लिए आप छोटा से छोटा मुल्क उठ के स्टेटमेंट दे देता है। ठीक हो गया, ठीक है, और यहाँ तक के डोनाल्ड लू जैसे लोग जो अमेरिका के अंदर एक छोटा सा ऑफिशियल है, ठीक है, वो एक डेमोक्रेटिक मुल्क जो मेरे ख्याल आबादी के लिहाज से छठा बड़ा मुल्क है, ठीक है, उसको आके वो बातें सुना के चला जाता है, धमकियां लगा के चला जाता है। ठीक है, आप खुद हिसाब लगा लें कि आपने अपना म्यार कहां तक गिरा चुके हैं, आपका स्टेटस इंटरनेशनल दुनिया के अंदर कहां पे है, कि एक छोटा सा ऑफिशियल डोनाल्ड लू, ठीक है, बड़ा मशहूर जमाना है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, उसकी कोई वर्थ नहीं है। कल तो ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि एक छोटी स्टेटमेंट है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट ये बोल रहा है कि इंडियंस ने हमारी जान बचाई है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? फिर पाकिस्तान में जो वाकया हुआ उसके ऊपर देखें, ये जो स्टेटमेंट थी ये कोई छोटा मिनिस्टर भी दे सकता था और एक कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल भी दे सकता था, लेकिन इस स्टेटमेंट को उन्होंने जान डालने के लिए प्रेसिडेंट बाइडेन ने खुद ये स्टेटमेंट दी है, और ये कोई छोटी स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनका जो कैप्टन था वो अमेरिकन ही था, लेकिन वो जो 22 क्रू मेंबर्स थे उनकी वजह से शिप के अंदर वो इंडियंस थे, और पहले तो उनके ऊपर अटैक किया जा रहा था, तनकीद की जा रही थी सोशल मीडिया के ऊपर कि ये इंडियंस के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक्स किए जा रहे थे कि भाई इंडियंस की वजह से ये हमारा नुकसान हो गया, लेकिन जो बाइडेन ने आके फ्रंट से लीड करते हुए वहाँ पे आकर उन्होंने स्टेटमेंट दी और क्लियर कर दिया। और उसी तरह पाकिस्तान के अंदर एक वाकया हुआ है कि 5 चाइनीज जो हैं वो उनको एक्सीडेंट हुआ, जान गई उनकी 5 लोगों की, और लेकिन चाइना की तरफ से हालांकि हमारा चाइना ब्रदर मुल्क हम उसको कहते हैं, और पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद शुरू से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन वहां से कोई ऐसी स्टेटमेंट नजर नहीं आई कि जिससे बंदा ये कह सके कि चाइना का जो प्रेसिडेंट है उसने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी। वो तो यही समझ रहे हैं कि ना पाकिस्तान की वजह से जो है वो इस तरह के मसाले। देखिए, अब पहले हम मुकाबला करते थे, आज से 10, 15, 20 साल पहले हम कहते थे कि हमने इंडिया के साथ मुकाबला करना है। अब हमारी बस्ती का ये हाल है कि हम अब यहाँ पे नीचे चले गए कि अब हम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका इन लोगों के साथ अपना मुवाजना करना शुरू कर दिया है। तो आप खुद हिसाब लगा ले कि हम नीचे आए हैं और वो लोग ऊपर चले गए। हम कहते थे एशियन टाइगर बनना है, मेरा ख्याल है वो कब का एशियन टाइगर बन चुका है। क्या समझते हैं इस टाइम हमारा इमेज पूरी दुनिया में क्या है? हमारा इमेज इस टाइम पूरी दुनिया में ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खुद कहा था कि जब हम लैंड होते हैं तो दूसरे मुल्क के जो एग्जेक्टिव्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमसे ये कर्जा लेने आए हैं। ठीक हो गया, ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही हमारी हालत क्लियर कर दी है। और हमारा प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठता है तो उससे ये सवाल नहीं होता कि आपके दोनों के दरमियान कैसे ताल्लुकात, कौन से ताल्लुकात, बल्कि ये बात होती है कि आपने पैसे कितने मांगे थे। दुश्मनी किसी से नहीं करनी, भीख किसी से नहीं मांगनी, ठीक है, ट्रेड करनी है। असल में हमारा मसला ये है कि जहाँ से हमें भीख मिल जाए हमारा वो दोस्त मुल्क बन जाता है। ठीक है, हमारा क्राइटेरिया ये नहीं होना चाहिए, हमारा क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि जिसके साथ हम ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम जाके डोनेशंस मांगे, ज़कात के पैसे मांगे, फितराने के पैसे मांगे, जो कि हमारी कौम के लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। ठीक हो गया, ठीक है। और इसके बाद
सबसे पहले अपनी जो है वो अपनी जो हुकूमत है उसको स्टेबल किया जाए। सबसे पहले तो आप मुआशी इस्तेकाम से पहले आप सियासी इस्तेकाम लाएंगे। चले इंडिया के साथ आपकी बनती ही नहीं है, शुरू से नहीं बनती ही नहीं बननेगी। अफगानिस्तान के साथ क्या, उसके साथ तो हम नारा लगाते थे कि मुसलमान बरादर है, अफगानिस्तान के साथ रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ईरान के साथ रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो क्या हुआ, उनके साथ भी जंग कर रहे हैं यार। अफगानिस्तान की हमारे साथ कौन सी जंग है? अभी जो जंग हुई है, जो बॉर्डर पे वो हमारे मार रहे हैं, हम उनके मार रहे देखिए हैं। बेसिकली दूसरे लोग इससे फ़ायदा उठा लेते हैं, इसमें हमारा कसूर नहीं है। दूसरी पार्टियां जो ना इससे एजेंसियां फ़ायदा उठा लेती हैं एक दूसरे को क्रैश कराने के लिए, एक दूसरे को नीचे अप डाउन करने के लिए। इसमें पाकिस्तान का या हमारे हुक्मरानों का भी कसूर है, क्योंकि ये भी जो ना उनके वो जो दूसरे लफ्ज़ों में पिट्ठू कहते हैं, ये भी उनकी बात मानते हैं। किसी को अप करने के लिए वो किसी को डाउन लाजमी करते हैं, ठीक है। इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना यार। अब कश्मीर हम नारा लगाते हैं जी, कश्मीर जिंदाबाद, कश्मीर हमारी शहर के करीब है, ठीक है, हमारी शहर आ गए। तो क्या कश्मीर वाले हमें अच्छा समझे? कुछ कश्मीर वाले भी हमें गालियाँ निकालते हैं, ठीक है, निकाल दें ना। तो फिर हम तो कश्मीर के लिए अपनी जान भी देते हैं, बाकायदा उसके लिए छुट्टी होती है कश्मीर के लिए, कश्मीर डे। तो फिर वो डे हमारे मुंह पे मार देते। क्या करें हम यार, ये दुनिया है, ये कैसे क्या हम कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। दुनिया, अभी मैं आपको दुनिया का मतलब बताता हूँ। ये दुनिया है पैसे की, बिल्कुल। जिसके पास ज्यादा पैसा हुआ उधर झुकाव होता है। कुछ टाइम था कि अगर 80s की बात करेंगे, 70s की बात करेंगे, हमारे मुल्क के हालात बहुत अच्छे चल रहे थे। कश्मीरी उस टाइम कहते थे कि भाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, नारे लगा लगा कर नहीं थकते थे। आज वही कश्मीरी इंडिया की साइड, जो कश्मीर 370 के आर्टिकल के बाद इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर डेवलपमेंट किया, वो कहते हैं कि अब कश्मीर खूब नुस्खार बनेगा। हमारे कश्मीरी ये कहते हैं। आप गए कश्मीर? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। कश्मीरियों की बात कभी सुनी है? वो कहते हैं खुद मुख्तार बनना हमने। वो बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि वहाँ भी प्रोपेगेंडा, वहाँ भी अलग-अलग सी तंजीमें बनी हुई हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। वहाँ पे भी एक बंदा तो नहीं है ना। जैसे यहाँ पे हमारे सिस्टम के अंदर देखें, अलहदा से हर बंदा अपने सिस्टम को कह रहा है कि यार मैं ऊपर आ जाऊँ, मैं ऊपर आ जाऊँ। वहाँ भी सियासतदान बैठे हुए हैं, वो इस्लाम की भी बात करते हैं, ठीक है, इंडिया की भी बात करते, अमेरिका भी बात करते, उनके ऊपर भी हर। तो उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। 370 का आर्टिकल हटा लिया हमने, क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया इंडिया का जो आगे उखाड़ेंगे? इंडिया का हम कुछ नहीं काट सकते। आपने इस पाकिस्तानी लड़की को सुना और इसके बाद भी कुछ पाकिस्तानियों को सुना, जिससे एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान जैसे देश में भी सच बोलने वाले हो सकते हैं। दूसरा, इस्लामिक कट्टरपंथ और सोच ने पाकिस्तान को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। वहां की जनता और आम आदमी किस तरह इस विचारधारा से प्रभावित हुआ है, इसी तरह इस विचारधारा से बाकी दुनिया के लोग भी प्रभावित हुए हैं, जिनकी किसी मामले में कोई लेना देना नहीं होता। आज दुनिया इसको अच्छी तरह समझ रही है। आने वाला समय इस विचारधारा के लिए शायद ही जगह बचे। तकनीक और विकास और शिक्षा इस तरह की पुरातन सोच को बदल सकती है, ताकि दुनिया शांति व सौहार्द से रह सके। ऐसे समय में इस पाकिस्तानी लड़की के विचार आज पाकिस्तान से ही सारी दुनिया को सुनने जरूर चाहिए। सच्चाई यही है कि वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।